नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम गज़ल इस कविता का भावार्थ देखेंगे। उस दिन हमने इनका परिचय देखा था, जो मानिक वर्मा जी जिन्होंने ये गज़ल लिखी थी, जिन्होंने इसमें हमें किस प्रकार से मानव जन्म मिलने के बाद हमें निरंतर लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों के भलाई के लिए कार्य करना चाहिए, इसके लिए हमें प्रेरित किया था। तो हम इसके कविता का जो अभी भावार्थ है, ये जो गज़ल का भावार्थ है, वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें से दो जो पद्यांश थे वो देखे थे। तो अभी हम देखते हैं कि पहली जो पंक्ति है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। मतलब स्वर्णिम यानी सोने समान सुनहरा, सोने समान सुनहरा। तो वो कहते हैं कवि कि मतलब वो बताते हैं कि आपको किसने कहा है कि सोने के समान सुंदर दिखो, यानी चमकता हुआ दिखो। लेकिन प्रत्येक इंसान की एक ये होती है कि ये जो है पर्वत, ये शिखर है, ये जो शिखर है ये कितना सुनहला दिख रहा है, कितना सोने के समान चमक रहा है। ये जो ताजमहल है, इसकी ये जो इमारत है कितनी सुंदर दिख रही है। तो प्रत्येक इंसान की ऐसी इच्छा होती है कि वो इस तरह से नाम कमाए, समाज में उसका सम्मान हो, समाज में उसकी इज्जत हो, और उसी के लिए वो कार्य करता रहता है। लेकिन यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि अगर शौक़ है तो हमें इस प्रकार से बनना चाहिए, जिस प्रकार से नींव, यहाँ पर देखिए आप, ये नींव है, मतलब ये जो इमारत बन रही होगी तो ये इस प्रकार का नींव। तो बेस, नींव मतलब बेस, पाया म्हणतो मराठीत आपण। तो जो पर्वत, जो अपना जो पाया है, जो अपना मजबूत नींव है, वो बनकर दिखो। मतलब हमें इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि हमें इसकी आशा नहीं करना चाहिए कि जैसी ये बिल्डिंग बनी तो ये बेस पर बनी, तो इसने कभी आशा नहीं की नींव ने कि मेरा नाम हो, मुझे प्रसिद्धि मिले। तो इस प्रकार से हमें शौक़ नहीं करना चाहिए, हमें कार्य करते रहना चाहिए। भगवान हमारा नाम खुद ही लेता है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि गढ़चिरौली, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भामरागढ़ करके एक एरिया है, जहाँ पर बाबा आमटे के पुत्र प्रकाश आमटे और उनकी पत्नी आदिवासियों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है। उन पर एक फ़िल्म भी बनी है मराठी में। अगर आप वो फिल्म में देखोगे तो वो किसी बहुमान, किसी पदक के लिए कार्य नहीं कर रहे। उनको ऐसे नहीं लगता कि मेरे कार्य का कोई प्रशंसा करे। वो कार्य इसलिए कर रहे हैं कि जिसके कारण समाज के लिए, जो आदिवासी बगुल समाज है, जो आज भी हमारे जो समाज से मतलब बहुत हटा हुआ है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए कि हम ये नहीं देखना चाहिए कि हमारी किसी ने तारीफ़ करनी चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी कार्य करते हैं, जैसे आजकल हम देखे हैं कि जैसे विद्यालय में वृक्षारोपण होते हैं, तो वृक्ष सिर्फ हम पकड़ के ज़मीन पर रखते हैं और फ़ोटो निकालते हैं। तो इस प्रकार से, या स्वच्छता अभियान करते हैं, झाड़ू हाथ में लेते हैं और उसकी ये करते हैं कि मतलब तस्वीर निकालते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। ये हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ वो दिखाने का प्रयत्न करते हैं, हम अंदर से, हमारे भीतर से कोई अच्छा कार्य नहीं करते। तो उस प्रकार का कार्य हमें नहीं करना चाहिए। दूसरे इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से दूसरी जो तो तीसरा है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, वो आदमी तो आदमी हो तो तुम आदमी बनकर दिखो। मतलब आजकल लोगों को क्या हो गया कि सिर्फ सजने और संवरने पे ज़्यादा से ज़्यादा बल होता है। ये देखो, ये सिर्फ सजने और संवरने पे बल है, और ये इंसान आप देखो कि ये गरीबों की मदद कर रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमको भगवान ने इंसान, मानव का जन्म दिया है, तो हमें मानव का जन्म मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। हमने कुछ पुण्य किया होगा तभी जाकर हमें मानव का जन्म मिला है। तो हमें सिर्फ दिखने के लिए, अच्छे दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे हेयर स्टाइल कर हमें सिर्फ दिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आदमी है तो आदमी बनकर हमें दिखाना चाहिए। मतलब हम आदमी हैं तो हमारे अच्छे गुणों का फ़ायदा
दूसरों को होना चाहिए। हमारे द्वारा समाज में इतर लोगों को मदद होनी चाहिए, जैसी यहाँ पर मदद हो रही है। नहीं तो सिर्फ दिखने के लिए हम हैं तो उस आदमी का कोई भी वास्ता नहीं है, या उस आदमी का आदमी होने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आदमी कब अपने अच्छे गुणों से आदमी होता है, तो हमें इस प्रकार से अच्छे कार्य करना चाहिए कि हमें सही में आदमी बनकर हमें दिखाना चाहिए। हमारे काम से हम अच्छे आदमी बन सकते हैं और समाज में, संसार में हमारी इज्जत हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, तो ये पद्यांश में क्या बताया कि आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। मतलब आपने देखा है कि मोमबत्ती जब जलती है तो आज अंदर जो धागा होता है वो भी जलता है, लेकिन उसकी जलन किसी को दिखाई नहीं देती है। तो आपको सभी के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए। अगर आपको हर एक दिल की जलन अगर जाननी है तो हमें आपको उनकी पीड़ा जाननी है तो हमें उनके साथ रहना होगा। उनकी दुख और तकलीफ़ कब हम दूर करेंगे, जब हम उनके साथ रहेंगे, तभी हम उनकी दुख और तकलीफ़ समझ पाएंगे। तो हमें उनके साथ रहना है और उनका हर दुख और जो उनकी तकलीफ़ है उसे दूर करने का प्रयास हमें करना चाहिए। तभी जाकर हम सही इसमें मानव धर्म का जो धर्म है वो निभा पाएंगे, नहीं तो हम नहीं निभा पाएंगे। तो इस वजह से हमें धागे के समान बनना है। प्रत्येकों का दिल, हम बंगले में रह के किसी का दुख नहीं समझ सकते। हमें उनके साथ जब हम काम करते हैं ना फील्ड में, तभी हमें असली में दूसरों का दुख समझ में। समाज सेवी लोग देखो, उनके भीतर जाकर, उनके साथ रहकर उनका दुख दर्द मतलब साझा करते हैं, तभी वो सही अच्छे इंसान बन पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुन में तुम रोशनी बनकर देखो। जुगनू आपने देखा है, मराठीमध्ये याला काजवा म्हणतो आपण। तो ये जुगनू क्या करता है कि अंधेरे में प्रकाश देने का काम देता है, लेकिन बहुत प्रकाश नहीं देता है, छोटी सी प्रकाश की किरण देती है। तो उसी प्रकाश वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। मतलब आज वक्त ऐसा है कि आज हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। आज हम असफलता के बड़े खाई में मतलब फंसे हुए हैं। सब तरफ से हमें निराशा ही निराशा प्राप्त हो रही है। तो ऐसी में जीवन में आप देखेंगे तो हर समय अच्छा नहीं होता है। जीवन में ऐसी समय ज़्यादा होता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता है, हमें लगता है कि यहाँ से हमारा जीवन समाप्त हो चुका है। तभी उसी समय हमें एक रोशनी की किरण दिखती है जो हमें इस धुंध से बाहर लेकर आती है, हमें पॉजिटिव की तरह लेकर आती है। तो वो जुगनू जिस तरह से हमें अंधेरे में एक किरण का काम करता है, उसी प्रकार से हमें लोगों को मदद करना चाहिए। जो दिन दुखी लोग हैं, जिनके जीवन में रोशनी नहीं है, जो अंधकार के गर्द में डूबे हुए, उनको जाकर हमने हौसला देना चाहिए और उनके जीवन में रोशनी बनकर हमने काम करना चाहिए। मतलब उनकी मदद करनी चाहिए, उनमें हौसला निर्माण करना चाहिए। क्योंकि जीवन का समय हमेशा एक सा नहीं होता, कभी आनंद होता है, कभी दुख होता है। तो इस वजह से हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जुगनू के समान हमें लोगों के मन दिलों में रहना चाहिए और रोशनी देने का कार्य हमेशा करना चाहिए। आगे देखते हैं। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, घर यानी अगर तुम्हें बनना है मोती के सीप के अंदर दिखो। मतलब इंसान है, हम इंसानों के लिए एक मर्यादा बनी है। मर्यादा यानी हम किसी भी प्रकार से व्यवहार नहीं कर सकते। भले ही हमारा जो संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें सीमाएं होती है, मर्यादा होती है। हमें समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए ही समाज में रहना होता है। अगर हम लोगों से, समाज से अलग हम अगर रहते हैं तो समाज हमारा स्वीकार नहीं करता है। जिस प्रकार से जो मोती है वो सीप के अंदर रहकर, सीप जो है उसके अंदर रहकर मोती निर्माण होता है, उसी प्रकार से हमें हमारी जो, तो जिस प्रकार से मोती सीप के अंदर रहकर मोती तैयार होता है, उसी प्रकार से हमें इस समाज में रहकर उसकी मर्यादा का पालन कर कर ही समाज में मोती के समान हमें चमकना होता है। मतलब हमें समाज में सभी ने अच्छा नाम
और अच्छे से हमें जानना चाहिए, हमारे प्रति इज्जत होनी चाहिए। और इज्जत कब होगी? जब हम समाज की मान मर्यादा को इज्जत देंगे, तभी हमारी इज्जत होगी। ठीक है। डर जाए फूल बनने से कोई कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। मतलब डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, मतलब नाजुक कली जो है फूल बनने से क्यों डरती है? जैसे फूल बनने से पहले कली होती है, बाद में फूल बनती है, और फूल बनने के बाद आपको पता है तितली आकर उसका पूरा रस पी लेती है। तो उसी प्रकार से जो भी तकलीफ़ में, मतलब आजकल हमने देखा है कि लड़कियों का समाज में आज भी कई कई स्थान काफ़ी मतलब परिस्थिति नाजुक है, आज भी उनको बाहर निकलने से वो डरती है। तो हमें उनमें हौसला निर्माण करना चाहिए, क्योंकि आज पुरुष और स्त्री दोनों भी समान है। तो ये जो नाजुक कली है उसकी अगर तुलना हम एक मतलब किसी समाज में, कि आज भी कोई बहुत से समाज है जिसमें आज भी लड़कियों को सही स्थान नहीं मिला है, उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं है, उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं है। तो हमें उनको हिम्मत देना चाहिए, जोश देना चाहिए, और उनको फूल बनने के लिए मदद करना चाहिए। मतलब उनको अपना जो भविष्य है उसको मतलब साकार करने के लिए हमने उनको मदद करना चाहिए, उनमें हिम्मत भरनी चाहिए। नहीं तो वो इसी प्रकार से कोई न कोई ताकतवर तितली के समान ताकतवर पक्षी जिस प्रकार से फूल का रस निकालते हैं, तो जैसे आज भी अन्याय हो रहा है, लोग हमसे अपने से कमज़ोर लोगों का खून चूसते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। तो लड़कियों में हिम्मत भरना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आज कोई भी कम ज़्यादा नहीं है, समाज में सभी का स्थान समान है। आज लड़कियां भी ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यान्वित हैं, तो हम भी उसी प्रकार से उन्हें हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई ऐसी शक्ल तो मुझ में दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम अक्सर दिखो। मतलब आज हमें देखे जहाँ वहाँ इंसानों की भीड़ ही भीड़ है। कहीं पर भी हम घर से निकलते हैं तो हर वक्त क्योंकि हमारा देश आज लोक संख्या के मामले में दूसरे नंबर पे आता है, जिस वजह से हम घर से बाहर निकलने के बाद जहाँ वहाँ हमें इंसानों की भीड़ ही नज़र आती है कि नहीं? कहाँ पर भी गए तो हमें इंसानों की भीड़ ही नज़र आती है। तो फिर भी उस इंसानों की भीड़ में हमें जो भी इंसान दिखे उसमें भगवान के दर्शन हो, तुम अक्सर दिखो। मतलब हर इंसान अच्छा कार्य अगर करता रहेगा तो हर इंसान में भगवान किस में होते हैं? इंसान में। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप में भगवान का प्रतिबिंब है। तो हमें मंदिरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान प्रत्येक के मन में है। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं, कोई हमारे दूसरों की मदद करती है, तो वो एक प्रकार से भगवान ही है जो दूसरों को। तो इस वजह से हमें हर इंसान में भगवान दिखना चाहिए, ऐसी कवि एक प्रार्थना कर रहा है। मतलब उसे लगता है कि हर इंसान कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए जिसमें उसके कार्य भगवान की तरह दिखे और हर इंसान में भगवान नज़र आए। तो इस कविता में हमें कवि ने बहुत ही प्रेरणादायी संदेश दिया है, जिसके माध्यम से हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया है कि हमें अपनी शक्ल पर नहीं जाना चाहिए, सुंदरता पे नहीं जाना चाहिए। सुंदरता आज होती है, कल नहीं होती है, लेकिन अच्छे कार्य आज भी होते हैं और हमेशा होते हैं। और जीवन में कभी भी हमारे कार्य के कारण दूसरों को दुख ना हो, इसका हमने खास ख्याल रखना चाहिए। हमारे कारण लोगों की तकलीफ़ें ही दूर होनी चाहिए, दूसरों को तकलीफ़ ना होनी चाहिए। यही इंसानियत का सही मकसद है और इंसान के भीतर ही भगवान छिपा हुआ है। भगवान को मंदिरों में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मंदिरों में भगवान हमारे दिलों में होते हैं। तो हम जब अच्छा कार्य करते हैं ना, तो हमें भगवान के दर्शन अपने आप ही होते हैं। तो ये कविता का संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे समझो और अपने जीवन में ये संदेश अमल करने का प्रयत्न करो, क्योंकि आप बड़े हो रहे हैं, आज आप मतलब मैच्योर हो रहे हैं। तो हमारे अंदर ये गुणों को लाने का प्रयास करो और अच्छे कार्य, छोटी छोटी मदद करो। जीवन में छोटी छोटी मदद से ही आपको बड़ी खुशी होगी और आपके द्वारा जिसको मदद मिलेगी उसे भी खुशी होगी और आपको प्रेरणा मिलती रहेगी और आपके जीवन में आने का, ये मनुष्य बनने का एक मकसद ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, तो इस पर आधारित स्वाध्याय हम बाद में देखते हैं। धन्यवाद।